हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से जेकेपी कांस्टेबल जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं। ऑलरेडी हमने कुछ टॉपिक पे वीडियोस बनाई हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, आप ज़रूर जाके देखिएगा। अगर हम बात करें जीके के सिलेबस की, जो इंडियन जीके रहता है 25 मार्क्स का है, ये कुछ आपके सामने सिलेबस है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि आपको वो चीज़ें करवाई जाएँ जो हमने अभी तक नहीं की हैं। इससे पहले हमने दोस्तों अवार्ड्स पे वीडियोस बनाई हैं, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स में जितने भी अवार्ड हैं नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के, उस पे वीडियोस बन गई है, प्लेलिस्ट में जाइए आप। उसके बाद दोस्तों हमने इन ऑर्गेनाइजेशन पे वीडियोस बनाई है, सार्क और एशियन पे। ये एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन वीडियोस रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा फेमस प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है। इसी तरह से हम वन बाय वन टॉपिक जो है, सारे टॉपिक का आपको यहाँ से करवाएंगे। चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको वीडियोस मिलती हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ आप हमें सपोर्ट कीजिए और जो वीडियोस आती है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट हों और अच्छा आपके लिए कंटेंट लाएँ। तो चलिए, पहली बार अगर आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी पीडीएफ मैंने बनाई है दोस्तों, आप एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से सीखने वाले हैं और टू द पॉइंट आपको यहाँ चीज़ें मिलने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी ऐसी इंडिया की स्टेट है जिसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैं सीधे राइट आंसर मार्क करूंगा यहाँ पे, केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, केरला इज आल्सो नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्पाइसेस जो हैं वो पाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हैं, ठीक है। इसी तरह से कश्मीर को दोस्तों हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर के लिए बहुत फेमस है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो सैफ़रान की होती है वो कश्मीर में ही होती है, इसीलिए इसको सैफ़रान टाउन भी कहते हैं, ठीक है। और कश्मीर में सैफ़रान कौन सी जगह प्रोड्यूस होती है, कल्टीवेट की जाती है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आपने बतानी है। इसी तरह से दोस्तों, हम अगर पंजाब की बात करें, अगर एग्जाम में पूछा जाए ग्रीनरी ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को कहते हैं, तो दैट इज़ पंजाब, ठीक है दोस्तों। और पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि आपके टॉपिक का जो प्लेसेस ऑफ इंडिया है इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करें। बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इधर उधर भटकने से अच्छा है आप यहाँ पे फोकस करें, बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ कंसंट्रेशन यहाँ पे रखिए और एंड तक वॉच कीजिए। आंध्र प्रदेश को दोस्तों ये राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कौन सी स्टेट ऐसी है जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहते हैं, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। ये राइस तंबाकू के लिए बहुत फेमस है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है दोस्तों? तो मैं अगर राइट आंसर मार्क करूं, माजुली आइलैंड है और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सी स्टेट में है, याद रखना दोस्तों, आसाम स्टेट में है, ठीक है। माजुली आइलैंड सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है। और ये दोस्तों जो आपके जीनियस बुक रिकॉर्ड है दोस्तों वर्ल्ड की, उसमें भी ये मेंशन है, और देख लीजिएगा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है और आसाम डिस्ट्रिक्ट में है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जब आप खुद पीडीएफ लेते हैं दोस्तों तो इसको खुद रीड कीजिए आराम से घर बैठ के। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी जेकेपी कांस्टेबल के नोट्स चाहते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मिलेंगे, और इंग्लिश के जो 25 मार्क्स हैं और बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से हैं, और हमने बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके लिए इंग्लिश की पीडीएफ बनाई है, जिसमें रूल्स होंगे, जिसमें प्रैक्टिस सेट होंगे, आपको फिलअप्स मिलेंगे, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 मार्क्स हैं, और दोस्तों यही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होगा जो आपका मेरिट जो है, मेरिट तक आपको पहुँचा सकता है, और ये वही है जो आपको नीचे भी ला सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद दोस्तों, जम्मू कश्मीर के 10 नंबर का आपको यहाँ से मिलेगा, और जीके जो आपका टॉपिक वाइज आपको 25 मार्क्स का है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा, और बेसिक कंप्यूटर 15 मार्क्स का है। हमने कोशिश की है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें विद एमसीक्यूज़। इसके साथ साथ आपको दोस्तों प्रीवियस पेपर भी सेंड कर दिए जाएंगे, और 2500 प्लस पीवाईक्यूज़ जो जीके एसएसबी के, जिसमें साइंस, कंप्यूटर, जम्मू कश्मीर का रहेगा, और इंडियन जीके रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकॉनमी, सब चीज़ें जो है इसमें रहेंगी पीवाईक्यूज़ में। उसके बाद कांस्टेबल के 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जो जिनमें 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 10 जीके के मॉक टेस्ट, और 2500 वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारा दोस्तों आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको व्हाट्सअप करना है, सिर्फ रिक्वेस्ट है मेरी, सिर्फ व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज पे पेमेंट करके सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको विद इन सेकंड्स में 70 प्लस दोस्तों पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। 70 प्लस है दोस्तों, ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे उसी टाइम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे, और जो भी बाद में अपडेट होता जाएगा मटेरियल आपको मिलता जाएगा, ठीक है। फिलहाल आपको इतनी पीडीएफ्स मिल जाएंगी।
तो अभी कंटेक्ट कीजिए जिन्होंने नहीं लिया, और मैक्सिमम बच्चों ने इसको ले भी लिया है 1-2 दिन में, जब से सिलेबस आउट हुआ है। उससे पहले भी ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐड ऑन की गई हैं। नेक्स्ट चलते दोस्तों, वेयर इज टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड। शेर शाह सूरी जो सूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे दोस्तों, सूरी डायनेस्टी, तो इनका टॉम्ब कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम। ठीक है, अब कमेंट में आपने बताना है कि सासाराम कौन सी जगह पे लोकेट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, घूम रेलवे स्टेशन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। जो घूम रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल। अगर स्टेट पूछी जाए एग्जाम में तो वेस्ट बंगाल याद रखना। ठीक है, ये देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, हु बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट जो है किसने बनाया है दोस्तों? तो ये आपका काकतीय डायनेस्टी जो है इनके द्वारा बनाया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल करने का कोई इरादा नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज 100% ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, ODF स्टेट्स कौन सी सबसे पहले डिक्लेयर हुई है दोस्तों? तो ये है 100% वाली केरला है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, द स्टेट इन विच द घना नेशनल पार्क लोकेटेड। घना नेशनल पार्क जो है कौन सी स्टेट में लोकेट करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो ये है राजस्थान दोस्तों। आपको इतना ही नहीं, सारी देखनी है। अब दोस्तों कुछ निक नेम हैं जो सिटीज़ के निक नेम हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टॉपिक है प्लेसेस इन इंडिया। तो देखिए, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और पेरिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच सिटी इज आल्सो नोन एज पेरिस ऑफ इंडिया, तो वो जयपुर होगा। पिंक सिटी का भी पूछा जाए तो जयपुर है। ठीक है, उदयपुर को दोस्तों सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं और वेनाइसी ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और वाइट सिटी भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों सरिक्सा जो है ये टाइगर रिजर्व्स है। जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं और इस तरह से हाई कोर्ट सिटी भी कहते हैं। बीकानेर को कैमल सिटी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, जो आपका जैसलमेर है इसको डेजर्ट सिटी ऑफ इंडिया, एग्जाम में पूछा जाए डेजर्ट सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है तो याद रखना जैसलमेर है। ठीक है, इसी तरह से कोटा को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं और स्मार्ट सिटी भी है। ठीक है, बाकी आप खुद जब PDF लेंगे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी पूछा हुआ JKSSB ने। कौन सी स्टेट में अजंता केव लोकेट करती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता केव। ठीक है, अजंता, एलोरा, ये सारी केव जितनी भी हैं ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज़ आनंद भवन सिचुएटेड। आनंद भवन कहाँ पे सिचुएट करता है? दिल्ली, इलाहाबाद, जयपुर या श्रीनगर? बताएं इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहते हैं, वो आगे आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विच सिटी इज आल्सो नोन एज स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कौन सी सिटी को कहा जाता है दोस्तों? तो ये है इसका राइट आंसर कॉर्क। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? देखिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन सारी है, आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों ये मटेरियल आपके लिए लाते हैं, कहीं से डिफरेंट सोर्सेज से ढूंढ कर टाइप करना है और पूरी रात जो है जब आप सो जाते हैं शायद उस टाइम हम टाइप करते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम नेक्स्ट आपके लिए जो कंटेंट लाएँ वो और भी अच्छा हो। तो इतना तो कर सकते हैं ना आप दोस्तों। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया जो है कॉर्क को कहते हैं और ये कहाँ पे है? ये दोस्तों कर्नाटका स्टेट में है। ठीक है, और कर्नाटका में कॉफ़ी प्रोडक्शन बहुत लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन होती है कर्नाटका में, तो याद रखना। देखिए, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं? सारे पॉइंट लिखे हैं, शिलांग को कहते हैं। और शिलांग किसकी कैपिटल है दोस्तों? आप कमेंट ज़रूर करेंगे कौन सी स्टेट की, ईस्टर्न स्टेट है इतना बता दूं, उसकी कैपिटल है, और कौन सी ईस्टर्न स्टेट की कैपिटल है शिलांग, कमेंट ज़रूर किया करें। नेक्स्ट है दोस्तों, भाखरा डैम जो है कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लोकेट करती है दोस्तों? तो भाखरा जो है कहाँ पे है? ये पंजाब में है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वेयर कैन यू फाइंड द आइकॉनिक चार मीनार। चार मीनार जो है कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तो ये है हैदराबाद। आई होप आप भी साथ साथ अटेम्प्ट करें होंगे, अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर लिखें। लोकेशन ऑफ डल लेक। डल लेक जो है कहाँ पे है दोस्तों? तो ये श्रीनगर में है। आप सब, ये तो आपके लिए हलवा हो गया ना। ठीक है, डल लेक। अब इतना ही नहीं आपको रहना है, डल लेक में कुछ आइलैंड्स हैं उनके नाम भी बताने हैं, उसके बाद इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं डल लेक के, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर जो है दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट है, वेयर इज़ भीमबेटका केव। भीमबेटका केव मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कहाँ पे लोकेट करती है दोस्तों? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे मध्य प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों,
मधुबनी जो मधुबनी टेम्पल है दोस्तों, ये कहाँ पे लोकेट करता है? बुध गया में, आगरा में, तमिलनाडु में या न्यू दिल्ली में? तो दोस्तों मधुबनी टेम्पल जो है ये बुध गया में है, और ये स्टेट कौन सी है आप बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? बताइए। ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहता है, इसका आंसर आप खुद करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विच सिटी इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया दोस्तों किसे कहते हैं? तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज़ फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स लोकेटेड? ठीक है, ये कहाँ पे लोकेट करता है दोस्तों? बताए राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कुछ साइट्स हैं जो कहाँ कहाँ लोकेट करती हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने हर एक चीज़ आपके लिए यहाँ पे रखी है। अगर पूछा जाए दोस्तों, जामिया मस्जिद सबसे बड़ी कहाँ पे है? दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। रेड फोर्ट दिल्ली में है। इसी तरह से टाइम नहीं है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ से खुद भी रीड कर सकते हैं। राजघाट कहाँ पे है? दिल्ली में है। हुमायूं टॉम्ब दिल्ली में है। इसी तरह से जो दिल्ली में है सारे मैंने लिखा है। जंतर मंतर भी दिल्ली में है। अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव्स मैंने ऊपर बताया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना कौन सी स्टेट में लोकेट करता है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। इसी तरह से हैंगिंग गार्डन मुंबई में है। हलाबार हिल्स महाराष्ट्र में है। टावर ऑफ साइलेंस ये भी महाराष्ट्र में है। ताजमहल कहाँ पे है? अकबर टॉम जो है दोनों आगरा में है। अमरनाथ केव आप सब जानते हैं कश्मीर में, और कश्मीर कहाँ? अनंतनाग में है। डल लेक श्रीनगर में है। शालीमार बाग जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी ये भी जो आपका त्रिकुटा हिल्स पे है कटरा में। शाही महल जम्मू कश्मीर में है। इसी तरह से विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में है। बिरला ये आप देख सकते हैं, सारे जितने भी हैं। इतना टाइम नहीं है, खुद रीड कीजिए इसको। जब आप लेंगे तो सारा एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको अवेयर रहना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो आपका पंचमहल है दोस्तों कहाँ पे लोकेट करता है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पे पंच हो सकता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, पंचमहल उत्तर प्रदेश में है। बनारस घाट उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी खुद रीड कीजिए। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं रीड करता हूँ तो इसको टाइम लगेगा। चार मीनार हैदराबाद में है। गोलकुंडा हैदराबाद में है। बिरला मंदिर हैदराबाद में है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज आल्सो नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड सिटी किस सिटी को कहते हैं दोस्तों? तो ये है आपकी सूरत। ठीक है दोस्तों, पंजाब को और किस नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ वाई रिवर्स, ग्रेनरी ऑफ इंडिया, और इंडियाज ब्रेड बास्केट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। मैंने कोशिश की है जितना भी फेमस प्लेसेस में आते हैं वो सारा आपके लिए यहाँ पे लाया जाए। हिमाचल प्रदेश ऑल सीज़न के लिए फेमस है। स्टेट यहाँ पे एप्पल स्टेट इसे माना जाता है। ठीक है, अमृतसर सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल इसे कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच सिटी इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ निज़ाम्स? निज़ाम्स जो है आपने सुना होगा, निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद। तो इस तरह से हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम जो है कहा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैदराबाद को सिटी ऑफ निज़ाम कहते हैं, और ये बिरयानी की वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी, क्योंकि यहाँ की बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी बहुत फेमस होती है। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी। कश्मीर को स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहते हैं। कोची को क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहते हैं। मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं, और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, विच सिटी इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर? मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया है। सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद को सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, और अबोर्ड ऑफ द गॉड भी कहते हैं। अच्छा, लैंड ऑफ वॉरियर्स किसे कहते हैं दोस्तों? ये नागालैंड में एक जगह है दोस्तों, जुनिब। तो यहाँ पे इस जगह को लैंड ऑफ वॉरियर्स कहा जाता है। दोस्तों कोशिश की है मैंने हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड करने की, जो भी रहता है कोशिश करेंगे हम सेकंड पार्ट में इसको डिस्कस करें। फिलहाल मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी है आपके लिए, इससे बाहर क्वेश्चन आ भी नहीं सकता है। एक क्वेश्चन हार्डली यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हर एक टॉपिक से फिलहाल जेके एसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस भी पेपर सिलेबस अलग डालते हैं, पेपर कहीं से डाला जाता है। आपको अवेयर रहना है, आपको आउट ऑफ सिलेबस भी जाना है, इतना ही नहीं आपको सीमित रहना है। लेकिन फिर भी कोशिश की है, यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है दोस्तों। आपको सारा कंटेंट जितना भी जेकेपी कांस्टेबल का है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ को छोड़ के बाकी आपको ये 75 मार्क्स का मिल जाएगा। विद इन सेकेंड्स में आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उन बच्चों को भी ध्यान में मैंने रखा है जो बच्चे ना तो कोचिंग ले सकते हैं, ना इतना एफर्ट कर पाते हैं, और ना ही कोई ज़्यादा बड़ा कोर्स ले सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस फ्री मिलेंगी, और बाकी आपको ये सब मटेरियल जो है सिर्फ 199 में अवेलेबल हो जाए। और याद रखना, ये प्राइस सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड है। तो लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें लिटिल बिट इंक्रीज़ हो जाए। 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी व्हाट्सअप मैसेज करें सेम नंबर पे, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।